हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ये जो वीडियो है ये मैं बना रही हूँ सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम्स विद सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम। मतलब ये दोनों ही अगर सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं, फेमस व्यक्ति हैं, लाखों करोड़ों इनकी फैन फॉलोइंग है इनकी, तो ये किस तरीके से होता है और जब ये दो एक साथ इस जर्नी में होते हैं तो उनके साथ साथ क्या होता है। आप एक बात बताइए, अब हम जन सामान्य लोग, साधारण सामान्य लोग जब ये मानते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जैसा कि लोग बाग ये कहते हैं ना कि कुछ ही डिजिट्स हैं, कुछ ही अवेकन सोल हैं, चूजन वन हैं, ये हैं वो हैं, बस वही हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह से कहने वाले तो मतलब ये समझ लीजिए इस जर्नी के बारे में कुछ जाने ही नहीं है, जो ये कहते हैं कि कुछ ही सोल्स हैं। सही बात ये है कि सभी हैं इस जर्नी में, सभी हैं, बस अवेकन कोई कोई हो पा रहा है इस जर्नी के बारे में, बाकी उसे पता नहीं है या उसे होना नहीं है इस जन्म में, उसे मिलना नहीं है, उसे सिर्फ 3D वर्ल्ड में आना है। मैट्रिक्स लाइफ के सारे लग्जरियस लाइफ और ये सब संघर्ष वंघर्ष जीने हैं, 3D लाइफ के जो भी हैं वो पूरे इन्जॉयमेंट इसी में लेगा, सारे दुख सुख इसी में जिएगा और चला ही जाएगा। अगले किसी जन्मों में उसको कुछ असेंड किया जाएगा, तब उसे फिर पता चलेगा मेरा ट्विन कौन है। ठीक है ना, आते हैं जाते हैं और इस तरह से होता है। तो ये जो चूज़न वन आप लोग मानते हैं, हम सभी लोग जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, तो वो अपने आप को मानते हैं, बट ऐसा नहीं है, सब हैं। ठीक है, अब ये देखिए सेलिब्रिटीज़ क्या हैं। अगर हम किसी के अच्छे और असेंड होने का एक मापदंड रखें तो मापदंड क्या कहता है, लग्जरियस लाइफ। ठीक है, अचीवमेंट्स। तो एक सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर, फेमस इंसान, नेता, अभिनेता, स्पोर्ट्समैन या एथलीट या किसी भी एक ऐसे फील्ड से जुड़ा हुआ जो कि बहुत मतलब ऊंचाई पे बहुत लोग फैन फॉलोइंग हो उसकी है और बहुत से लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं और वो एक अच्छा मतलब ऑटोग्राफ लेने उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वो सारे पब्लिक फिगर में ही आते हैं लोग। ठीक है, तो क्या वो असेंड नहीं है? आप बताइए, क्या वो चूजन वन नहीं है? उनको वो लाइफ दी गई है ईश्वर द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, जिसकी आप सिर्फ कल्पना करते हैं, मतलब लग्जरियस के तौर पे। तो अब मुझे बताइए, जब वो चूजन वन मतलब आप हैं तो वो तो हैं, वो तो बहुत है। अगर हम सब इस जर्नी के बारे में अवेकन हो रहे हैं तो वो तो हुए पड़े हैं, उनको भी कुछ ना कुछ तो उनको भी क्लूज़ है ना। ठीक है, वहाँ पर भी लोग अच्छे और बुरे हर तरह के होते हैं उस जगहों पर जहाँ ऊंचाइयों पर वो लोग हैं। अब उस जगह पर होते हुए वो अवेकन है या अवेयर है इस मामले में या नहीं, वो तो उनको भी पता होगा, उनको क्या साइंस सिंक्रोनिसिटी होती है, क्या क्या नंबर्स, एंजल नंबर्स उन्हें दिखाई देते हैं या कुछ बड़ी सुंदर क्यूट चीज़ें दिखाई देती हैं, साइंस सिंबल्स दिखाई देते हैं, तो ये तो होता ही होगा। उनको क्यों नहीं दिखते होंगे, बिल्कुल दिखते होंगे। अगर इन चीज़ों को आप ट्विन फ्लेम जर्नी के साइंस मानते हैं हम लोग, जो कि ये सच है, तो क्या उन्हें नहीं दिखते हैं? उन्हें भी दिखते हैं। तो वो भी तो है ना इस जर्नी में। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हीं के फील्ड में जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ वो उस जर्नी में हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वो नॉन सेलिब्रिटी के साथ यहाँ जो नॉर्मल लाइफ में हैं रहने वाले और अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ के लोग हैं सेलिब्रिटी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, तो दोनों तरह का है। आज मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ जो जो दोनों ही सेलिब्रिटी वो हैं। आप उन्हें देखेंगे ना तो वो आपकी लाइफ से भी रेजोनेट करेगा। अब मैं ये सोचेंगे आपकी ये हमारे लिए क्यों, हम क्यों सुने फिर इस वाली वीडियोज़ में, क्या इस वीडियो में ऐसा हमारे लिए क्या है। तो हमारे लिए वो है कि आप देखिए उनकी लाइफ जर्नी, आपको पूरी दिखाई देगी। जो हम बोलते हैं एक्सपीरियंस वो हम बोलते हैं आपको, लेकिन जो अब अपनी आंखों से आप देखोगे किसी के बारे में पुराना पीछा, उनका तो सब पता लग जाता है ना, कब किससे शादी हुई, कब किससे लिंकअप हुआ, कब किससे ब्रेकअप हुआ, कब किससे पैचअप हुआ, फिर बाद में फाइनली शादी हुई और फिर बाद में डिवोर्स हुआ, या लोग सही से रहे वो दोनों, ये सब आपको देखने को मिलता है। उनकी लाइफ से, उनके एक्सपीरियंसेस से आपको अपने एक्सपीरियंस मिला सकते हैं आप कि वो भी हैं। तो इसमें बहुत से जो हैं मैंने निकाले हैं बहुत से लोगों के, तो मुझे निकल के आए हैं। मैं यहाँ पर किसी को मेंशन तो नहीं करूँगी, बट आप खुद समझ जाइए अगर समझते हैं आप सब कुछ। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगी जो कि आपको बिल्कुल क्लियर है, उनकी पास्ट, उनके प्रेजेंट और उनके जो इस समय चल रही है कंडीशन या बीच में क्या थी, वो सब आपको पता भी होगी और आप समझ भी सकते हैं बिल्कुल आराम से। क्योंकि देखिए, हमें लिखे हुए से ज़्यादा महसूस होता है, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, सुनने से ज़्यादा हमें लिखे हुए पे भरोसा होता है। ठीक है ना, और लिखे हुए से भी ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस पे भरोसा करना चाहिए कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है, सामने वाले का क्या एक्सपीरियंस है। क्योंकि लाइफ तो सबको एक जैसी सी दी गई है और सबके चैलेंजेस थोड़े अलग हैं, बट तरीका सबका एक ही है लाइफ जीने का और एंड भी सबका एक ही है। तो क्यों ना हम एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण तरीके से कुछ सीखते हुए चलें आगे, क्योंकि एक्सपीरियंस है, लोग हमसे आगे हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी हमसे आगे होगा। उन्होंने झेला है, उन्होंने गेन किया है, हमसे ज़्यादा किया है जैसा भी है। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ इस तरीके के होते हैं, आप समझने का आप करना कोशिश। कुछ इनमें से कैसे होंगे जो वहीं के वहीं फील्ड में हैं, जो कहीं बाहर नहीं है, नॉन सेलिब्रिटी से वो लोग अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। कुछ के ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े
हैं, अपनी ओहदे पे बहुत बड़े हैं, वहाँ के बिल्कुल किंग माने जाते हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर लेवल। तो उनका क्या होता है, किसी किसी की मैरिज हो जाती है, किसी किसी की मैरिज नहीं होती है और वो लाइफ लॉन्ग एक दूसरे के साथ लिंक अप में रहते हैं। लोग बाग जानते हैं कि वो लिंक अप में होते हैं और वो सब कुछ होता रहता है, और वो शादी में किसी और से होते हैं, फैमिली किसी और के साथ चले होते हैं, क्योंकि उनके कर्माज उनके साथ जुड़े होते हैं, जो उनकी फैमिली में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वो दूसरा व्यक्ति जिसको मैरिज, एक की तो मैरिज बहुत अच्छी चल रही होती है और दूसरा वो बिना मैरिज के ही पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल देता है उसी के उसमें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादियाँ हो जाती हैं। अब उनका क्या होता है, जो हो जाती हैं वहाँ पे भी मिररिंग और सिमिलरी सब चलता रहता है। क्या होता है कि एक या तो हस्बैंड बहुत हाई मतलब सक्सेसफुल और सब कुछ सबसे बढ़िया, और वाइफ उसकी उसी फील्ड में होगी। जब आप सोच रहे हैं ट्विन फ्लेम है तो सब दोनों बराबर हो गए ना एक जैसे, लेकिन नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। उनकी स्किल्स उसी फील्ड में कम है, जबकि वो साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो अपना घर बैठकर आराम से लग्जरियस लाइफ का मज़ा ले रही हैं और हस्बैंड कमा रहे हैं, खूब खुश हैं, खूब अच्छे हैं। कोई जो है दोनों अपने अपने अलग अलग फील्ड्स में खुश हैं, मतलब वर्किंग में हैं और खुश हैं। कुछ लोगों को बहुत एज होने के बाद भी अपना जीवन साथी नहीं मिलता। कुछ लोग 3 शादी करके फिर छोड़ देते हैं और अकेले अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आपको कितने उदाहरण मिल रहे हैं यहाँ पर। कुछ को अपनी ट्विन फ्लेम अभी तक मिले नहीं हैं और वो उन्हीं की तलाश में है। तो वहाँ पर बहुत बहुत होता है ऐसा, और नाम मैं नहीं ले रही यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर का, बट यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, जो वहाँ पर सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं सेलिब्रिटी होते हुए। तो उनका वो है। और कुछ नॉन सेलिब्रिटी जो होते हैं उनकी थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि अगर आप उस फील्ड में नहीं हैं और आप सेलिब्रिटी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो वहाँ पर है, जो ऊंचाइयों पर है, जो ऊपर है, जो सेलिब्रिटी है आप में से, वो इंसान अपने कर्मा थोड़े से बैलेंस करे हुए है और आपने थोड़े से गड़बड़ कर दिए, तो आप उससे थोड़ा इतना ज़्यादा दूर रह गए कि अभी तक आप उसकी रीच में जा भी नहीं पाए हैं, लेकिन आप हैं। तो अपने कर्मास को आप उस तरह का बैलेंस लाइए, अपने अंदर वो वाइब्रेशनली हाई हो जाइए, और अपने सबसे उसके लिए सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी क्या है, अपने आप को अपने फील्ड में, ऐसा नहीं कि अगर वो एक्टिंग में है तो आप एक्टिंग करने लगें आप भी, या वो स्पोर्ट्स में है तो आप भी एक स्पोर्ट्स मतलब कहीं कुछ स्पोर्ट्स करने लग जाएँ, सिंगिंग में है तो आप भी अच्छे गाने की प्रैक्टिस करने लगे जबकि आपको नहीं गाना आता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको अपना फील्ड चुनना है, उसमें अपना को निखारना है, 100% अपना देना है। और आज के समय पे ये सब संभव है कि आप एक दूसरे के आमने सामने आ सकें, क्योंकि देखिए ये जर्नी पहले भी थी और हमेशा रहेगी, और ट्विन फ्लेम्स ही बना के भगवान ऊपर से भेजता है और हमेशा भेजता रहेगा। बट उनका मिलना जुलना, किस तरीके से अचीव करना है उन्हें अपनी लाइफ में, अपने सोल पर्पस को किस तरह से पूरा करना है साथ में मिल करके, ये सब तो डिसाइडेड है ना। आप देखिए ना, पहले के ज़माने में भी बहुत बार ऐसा होता था कि किसी बड़े सेलिब्रिटी के लिए कोई नॉर्मल लड़की या लड़का जान तक दे देते थे। तो वो क्या था, जान तक दे देना। किसी से आप एक बार मिले भी नहीं हो, उनके लिए आप मर रहे हो, फंदे पे कूद रहे हो, मतलब ऊंचाइयों से कूद गए, फंदे पे लटक गए, हाथ काट लिया, नस काट लिया, खून से लेटर लिख रहे, तो कोई तो चीज़ ऐसी होती होगी ना जो उन्हें उसकी तरफ बेफालतू में खींचे जा रही है। उनके पास अपने काम नहीं थे क्या, बट सोल था, कनेक्शन था। तो वो अभी भी इस तरीके की चीज़ें हैं, वो हैं। क्योंकि हमें कभी कभी तो इंसान को बिल्कुल पास में रहते हुए इंसान से इतना प्यार नहीं होता है जितना वो उन्हें दूर से हो गया। ना नेचर पता है, ना बातें पता है, बट सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अगर मानी जाए तो। और अब वो वाला ज़माना नहीं है कि हमें हिंसा से या बड़ा कुछ करके अपने साथ गड़बड़ सड़बड़ करके हम आकर कोई रोज़ धोखे और ये करके पाएंगे, नहीं। इसे पाने का तरीका सिर्फ इतना है, अपने आप को असेंड करो, अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करो और बहुत अच्छे से उसमें नेल्ड हो जाओ अपनी आर्ट में। तो देखो आपको यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोचे हुए है। बस इसके लिए आपको ज़िंदगी जिंदा दिली से जीनी होगी, ठीक है ना। तो ये मेरी सलाह है और यही एक सही वे है, सही रास्ता है, बेस्ट वे है अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जीने का। जी के दिखाओ, करके दिखाओ, कर सकते हो आप, क्योंकि आप चूज़न वन भी हो आप चूज़न वन नहीं हो, चूज़न वन तो सभी हैं, बट आप भी उनमें से एक हो। वन तो वन तो है ना, आप ही तो हो, एक ही तो हो, तो सब में एक तो हो ही ना आप। तो अब आप उससे साबित भी करो, खुद को भी और सबको, दुनिया भर को। तो ये मेरा वीडियो मैं यहाँ रुकती हूँ, और आगे मैं जब बताऊँगी आपको इसी जर्नी के बारे में। इस जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सुननी समझनी है, मुझे बतानी है, और मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है, वीडियोस बनेगी और आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगता रहेगा। और ये वीडियो आगे जाती रहेंगी कि जितना आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास ये पहुँचेंगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।